जब मकान मालकिन जो है वो देखती है कि सुनीता उसको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है, तो वो जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। और साथ में उसका पति जो होता है राजेश, वो भी गायब होता है। अब सुनीता और बच्चे भी गायब थे, तो वो क्या करती है कि पुलिस पर जो है वो 100 नंबर पर डायल कर देती है। अब पुलिस आती है और पुलिस जो है वो छत पर जाकर देखती है, तो नीला ड्रम होता है जिसमें कि एक बॉडी को डाला हुआ होता है प्लास्टिक की पॉलिथीन में बंद करके। अब ये बॉडी किसकी थी, ये इंसान कौन था जो मृत था उसके अंदर, ये तमाम बातें आपको आज की वीडियो में दोस्तों देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और पूरी कहानी सुनने का आनंद लीजिए। राधे राधे, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे ढेर सारा अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से ही होंगे। आज की कहानी जो है वो राजस्थान की है और राजस्थान के खैरथल तिजारा में जो है वो एक ऐसा हत्याकांड हो जाता है जो कि यूपी के मेरठ के जैसा होता है। और जहाँ पे जो है वो मुस्कान ने अपने पति सौरभ को मार करके ड्रम में भर दिया था। सेम वैसा ही हत्याकांड जो है वो एक और सामने आता है, जिसमें घर की छत पर जो है वो नीले ड्रम में एक युवक की जो है वो बॉडी मिलती है। और शव को गलाने के लिए, उस बॉडी को गलाने के लिए जिसने भी ये बॉडी उस नीले ड्रम के अंदर डाली थी, उसमें जो है वो नमक का प्रयोग जो था दोस्तों किया गया था। अब ये जो युवक है, इसकी पत्नी है, 3 बच्चे हैं और मकान मालिक का बेटा भी उस दिन से ही गायब है। ये कहानी दोस्तों जो है वो राजस्थान के खैरतल तिजारा के किशनगढ़ बांस थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी की। एक बार फिर से बोल देती हूँ कि राजस्थान के खैरतल के तिजारा के किशनगढ़वांस थाना क्षेत्र के जो है वो आदर्श कॉलोनी की जो है वो ये कहानी है, जिसमें जो है वो रविवार को 2 बजे एक ऐसी घटना घट जाती है जिसने पूरे देश को झकझोर करके फिर से रख दिया है। शाहजहांपुर जिले के नवादिया नवाजपुर निवासी हंसराम उर्फ सूरज की जो है वो ये डेड बॉडी होती है। बता दे दोस्तों कि मकान से जो है वो बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है, बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आने लगती है, जिस पे मकान मालिक जो है वो, उसकी पत्नी का नाम मिथिलेश है, पुलिस को कॉल करती है। और जब पुलिस आती है तो छत के ऊपर जो है वो बना हुआ एक कमरा है जिसमें एक नीला ड्रम देखती है जिस पर नमक डाला गया था। बहुत सारा नमक जो है वो डाला हुआ होता है और ये जो युवक होता है इसके अंदर उसका धारदार हथियार से जो है वो सीधा गला जो था वो काट दिया गया था। और जब पुलिस इसको देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ये किया तो किसने किया। हंसराम जो है वो बता दे दोस्तों कि अपने परिवार के साथ उस घर में जो है वो किराए के कमरे पर अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ जो है वो रहता था। हंसराम को जो है वो 1.5 महीने पहले छत पर बना हुआ ये कमरा किराए के लिए दिया गया था, जिसमें हंसराम अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ जो है वो यहाँ पे रह रहा था। वो किशनगढ़ वांस में ईंट भट्टे पर जो है वो काम करता था। ईंट भट्टे पर जो है वो मजदूरी किया करता था, उसे अपनी ज़िंदगी का जो है वो गुजारा कर रहा था। ये कमरा जो है मकान मालिक के बेटे ने ही उसको किराए के ऊपर जो है वो दिलाया हुआ था और जिसका नाम जितेंद्र है। जितेंद्र ने हंसराम को किराए पे ये कमरा दिया हुआ था। हंसराम जो है वो नशे के आदी है, वो ड्रिंक करता था, नशा करता था और अक्सर जितेंद्र के साथ ही जो है बैठकर शराब पीता रहता था। शनिवार से ही हंसराम की पत्नी सुनीता और 3 बच्चे जो हैं वो गायब हैं। उनका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया कि आखिर वो गए तो कहाँ गए।
वहीं राजेश का बेटा जो है वो जितेंद्र, वो भी दोस्तों गायब हो जाता है। और मौके पर जो है वो राजेश का 14 साल का पोता और राजेश की पत्नी मिथिलेश मिलती है। और मिथिलेश ने बताया कि जितेंद्र की पत्नी की 12 साल पहले जो है वो मौत हो चुकी है। और मिथिलेश के पति राजेश शर्मा प्रॉपर्टी के कारोबारी हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का जो है वो काम करते हैं। और वो 2-3 दिन के बाद ही जो है वो घर पर आते हैं, डेली वो घर पर भी नहीं रहते हैं। और मिथिलेश बताती है कि जन्माष्टमी का दिन था और जन्माष्टमी की जो है दोस्तों पूरे देश भर में धूमधाम से तैयारी हो रही थी, लोग शॉपिंग कर रहे थे। तो ये भी जो मिथिलेश भी जो है वो शॉपिंग करने के लिए मार्केट चली जाती है। लेकिन जब वो घर पे वापस आती है तो देखती है कि सुनीता और उसके बच्चे घर पर नहीं हैं और वो घर से गायब है। शाम तक जितेंद्र भी नहीं लौटता है। सुबह जब बदबू आने लगती है तो क्योंकि छत पर से बहुत सड़ी सड़ी गंदी बदबू आ रही थी, तो वो एकदम पुलिस को कॉल कर देती है 100 नंबर पर। और पुलिस जो है वो एकदम जब आती है तो अब पुलिस जब ये सारा सब कुछ वो छत पे नज़ारा देखती है, नीला ड्रम है, ड्रम के अंदर जो है वो प्लास्टिक के पॉलिथीन में जो है वो एक युवक की बॉडी को लपेटा गया है और उसके ऊपर नमक की भी डाल रखा है, ऊपर से पत्थर भी डाल रखे हैं। तो पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि ये आखिर किया तो ये आखिर किसने किया। और ये पत्नी गायब है और बच्चे भी गायब हैं, क्योंकि जिसका पति इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, जिसके हत्याकांड हुआ है और वो पत्नी ही गायब है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को जो है वो उन्हीं के ऊपर जो है वो शक होता है। अब पुलिस जो है वो फटाफट अपनी 4 टीमें गठित करती है और बहुत ही जल्दी जो है वो जांच करने लग जाती है। अब जब वो जांच करने लग जाती है तो पुलिस को बहुत ज़्यादा अपनी जांच में जो है वो दोस्तों कामयाबी भी हासिल हो जाती है। इसमें जो है वो दोस्तों पुलिस को बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हो जाती है। पुलिस के पास एक फ़ोन आता है कि 3 बच्चे हैं और एक महिला है और उसके साथ एक आदमी है। आदमी का नाम जो जितेंद्र बताया जा रहा है, महिला का नाम सुनीता, उसके साथ 3 बच्चे हैं जो कि यहाँ पे जो है वो काम ढूंढने के लिए आए हैं। और अलवर के जो है वो रामगढ़ इलाके में ये लोग ईंट भट्टे में जो है वो काम करने के लिए, तलाश करने के लिए गए हुए थे। वहाँ पे एक ईंट भट्टे का काम होता है अलवर के रामगढ़ इलाके में। अब लोगों को इन तीनों के ऊपर, तीनों बच्चों के ऊपर और उन दोनों के ऊपर जो है वो शक होता है। तो लोग जो है वो एकदम वहाँ से पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस एकदम वहाँ पे पहुँच जाती है। और जब पुलिस वहाँ पहुँच जाती है तो दोनों को जो है वो हिरासत में ले लेती है और उनसे पूछताछ करती है। बता दे दोस्तों कि जितेंद्र जो है वो मकान मालिक का ही बेटा है। और जितेंद्र के जो है वो बहुत सारी लेडीज़ के साथ, बहुत सारे औरतों के साथ जो है वो रिलेशंस थे। और वो जो है वो बताया जा रहा है कि ये जो सुनीता है उसका जो है वो उसके साथ रिलेशन था। और जिस रिलेशन के चलते जो है वो इन लोगों ने एक प्लान किया कि क्यों ना इसको जो है वो अपने रास्ते से हटा दिया जाए और फिर एक आराम की ज़िंदगी जिएंगे। क्योंकि दोस्तों बता दें कि यूपी में जो है वो उत्तर प्रदेश में मेरठ में मुस्कान ने अपने पति सौरभ को जो है वो ड्रम में मार करके ऊपर से सीमेंट लगा दिया था। जब से ये कहानी घटित हुई थी तब से ही न जाने हमारे देश में एक ऐसी बाढ़ आ गई कि पत्नियां जो हैं वो, उनके हौसले जो है वो बुलंद हो गए और माँ बाप के पाले हुए बच्चे को जो है वो एकदम मारने लगे। 2-3 जगह ये केस और भी पहले सुनने के लिए मिले थे और अब ये जो है वो राजस्थान में फिर से ये घटना घटित हो गई। तो दोस्तों फिलहाल पुलिस ने जो है वो इन लोगों को अरेस्ट कर लिया है और तीनों बच्चे जो हैं वो पुलिस के पास ही हैं। और बता दें कि ऐसे लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को देख करके और लोगों के हौसले भी जो है वो बुलंद हो रहे हैं। अगर पत्नियों को जो है वो अपने पति पसंद नहीं है, उनके साथ नहीं रहना है, तो उनके साथ मत रहो, लेकिन किसी के पाले हुए माँ बाप के बच्चे को जान से तो मत मारो। चाहे कोई कैसा भी है, अपने माँ बाप का बच्चा है
और किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे पति है चाहे पत्नी है, कि कोई किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करे। बाकी हमारे देश में जो है वो न जाने अब क्या हो गया है, पति पत्नी का रिश्ता जो है वो अब एक नाम मात्र रिश्ता ही रह गया है। और कहीं ना कहीं दोष इसमें पत्नियों का भी है और कहीं ना कहीं दोष इसमें पति का भी है। दोस्तों पुलिस ने जो है वो इस गुत्थी को अब सुलझा लिया है। और अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। और एक जो भैया हैं उनके हमारे वीडियो में लगातार कमेंट आते हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और यही बोलती हूँ कि हमेशा ऐसी सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे समाज में जो घटित घटनाएं घट रही हैं उनको मैं आपके सामने ला करके दर्शा सकूं कि हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं भी घट रही हैं और उन घटनाओं से हमें सीख मिले कि हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, जिससे हमारे कर्म जो हैं वो अच्छे बने रहें। तो चलिए कल की कहानी में आप लोगों से मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।